नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने आवारा कुत्तों को लेकर उन लोगों की जबरदस्त क्लास लगाई है जो अपने महंगी ब्रीड वाले कुत्तों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डालकर आवारा कुत्तों पर प्रेम दिखाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहस बहुत ज्यादा तेज हो गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही था कि दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर हटाया जाए। एक भी आवारा कुत्ता दिल्ली की गलियों में दिखाई नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था। उसके बाद बहस छिड़ी, कुछ लोग याचिका दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होती है। फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है। फिलहाल वही आदेश कायम है जिसमें कहा गया था कि 8 हफ्ते में आवारा कुत्तों को दिल्ली की सड़कों से हटाना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, इस पर बहस दिल्ली में नहीं पूरे देश में हो रही है। कई लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को क्रूरता बता रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि दोस्तों, आवारा कुत्तों से खतरा सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों को नहीं है, किसी को भी खतरा हो सकता है अगर लापरवाही बरती जाती है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। यूपी के कबड्डी खिलाड़ी थे ब्रजेश, बड़े तगड़े युवा थे, बहुत अच्छे कबड्डी खिलाड़ी थे। एक इंसानियत दिखाई, उन्होंने देखा कि एक नाली में कुत्ते का बच्चा गिरा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि निकाल देता हूं। अपने हाथ में उठाते, नाली से निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा काट लेता है वो बच्चा, थोड़ा सा काट लेता है। तो ब्रजेश सोचते हैं कि यार कोई नहीं, थोड़ी सी खरोच आई है, तो रेबीज का जो इंजेक्शन है वो नहीं लगाते हैं, जाने देते हैं। कुछ समय बाद उनकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके बाद बहुत तड़प तड़प कर इस दुनिया को छोड़कर गए ब्रजेश। रेबीज हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो इंसानियत के बदले ब्रजेश के साथ क्या हुआ? कई लोग लापरवाही बरत जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चों को भी इस बात का एहसास नहीं होता। आवारा कुत्ते कई बार वैसे काट सकते हैं, कई बार प्यार से भी, अगर कोई खरोच भी लग जाती है तो कई बार इस बात का एहसास नहीं होता कि भविष्य में जाकर रेबीज हो सकती है। दोस्तों, ब्रजेश के अलावा एक 6 साल की बच्ची का मामला भी सामने आया। सड़क पर कुत्तों ने नोच लिया एक बच्ची को, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। उसके बाद लोकसभा में एक रिपोर्ट आती है कि 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले 1 साल में आते हैं। उस रिपोर्ट को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि अब बस बहुत हुआ, अब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। तो कई लोग समर्थन में भी आए और कई लोगों ने कहा कि ये क्रूरता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगे। उदाहरण के तौर पर सुधीर चौधरी ने भी बहुत सारे पोस्ट किए, आप देख सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि आवारा कुत्तों को प्यार दिखाने के लिए सारे महंगे ब्रीड वाले कुत्तों के साथ फोटो पोस्ट की सुधीर चौधरी ने। ये आप देखिए, एक से एक अच्छी नस्ल के कुत्तों के साथ सुधीर चौधरी फोटो पोस्ट करते हुए कहते हैं कि आई लव डॉग्स, मैं कुत्तों से बहुत प्यार करता हूं, और आवारा कुत्तों पर प्यार दिखाते हैं। लेकिन महंगी ब्रीड वाले कुत्तों के साथ फोटो दिखाकर आवारा कुत्तों पर प्यार दिखाना राम गोपाल वर्मा को रास नहीं आया है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं और ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, राम गोपाल वर्मा ने उनकी क्लास लगाई है। क्या कहा राम गोपाल वर्मा ने, जरा वो भी देखिए। राम गोपाल वर्मा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया उन लोगों के नाम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा कहते हैं, हे डॉग लवर्स, तुम सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुत्तों के साथ हुई नाइंसाफी पर चिल्ला रहे हो, लेकिन तब कहां थे जब 4 साल की एक बच्ची को सड़क पर बेरहमी से मार दिया गया था? इसी तरह हर साल हजारों लोगों पर हमले होते हैं, तब आपका ये प्यार कहां था? क्या ये सिर्फ दया उन लोगों के लिए रिजर्व है जिनकी दुम हिलती है, जबकि मरे हुए बच्चों की गिनती नहीं होती है? और हाँ, कुत्तों से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी उन्हें प्यार करता हूं, लेकिन अपने घरों में, अपने आलीशान बंगलों में, अपने सजे धजे लॉन में अपने कुत्तों से प्यार करें। अपने इंपोर्टेड लैब्राडोर, अपने हस्की, अपने हायर ब्रीड वाले पालतू जानवरों से प्यार करें जिन्हें खरीदा है, जिसकी देखभाल के लिए आपने वर्कर्स रखे हैं। सच्चाई तो यह है कि कुत्तों का आतंक आपके आलीशान बंगले में नहीं है, सड़कों और झुग्गी झोपड़ियों में है। यह आतंक उन गलियों में नजर आता है जहां गरीब रहते हैं, जहां बच्चे नंगे पैर खेलते हैं, जहां कोई गेट नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि प्रिविलेज्ड लोग अपने पालतू जानवरों पर प्यार लुटाते हैं। आप कुत्तों के अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों के अधिकारों का क्या? जीने का अधिकार, उसके माता पिता का उसे बड़ा होते देखने का अधिकार, क्या ये अधिकार इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप कुत्तों से प्यार करते हैं?
क्या ये अधिकार आपके इंस्टाग्राम पर अपने पालतू जानवरों को दुलारते हुए पोस्ट की गई तस्वीरों से कम मायने रखते हैं? ये वो सच्चाई है जिसे आप सुनना नहीं चाहेंगे। अगर आप कुत्तों से सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें अडॉप्ट कर लें, उन्हें खाना खिलाएं और अपने घरों में उनको प्रोटेक्ट करें, या सरकार पर समाधान निकालने के लिए दबाव डालें। तो राम गोपाल वर्मा कटाक्ष करते हैं जो लोग सोशल मीडिया पर अच्छी ब्रीड वाले कुत्तों के साथ पोस्ट करके आवारा कुत्तों पर प्यार दिखा रहे। कहते हैं भैया इतना ही प्यार है तो कुछ कुत्तों को गोद ले लो। आगे राम गोपाल वर्मा कहते हैं, लेकिन अपने प्यार का बोझ सड़कों पर ना डालें जहां ये किसी और के बच्चे की जान ले। अमीरों की भावुकता की कीमत गरीबों को अपने खून से नहीं चुकानी चाहिए। और इस सच्चाई को समझे कि जो समाज एक आवारा कुत्ते की जान को एक बच्चे की जान से ज्यादा महत्व देता है वो पहले ही अपनी मानवता खो चुका है। तो राम गोपाल वर्मा कहते कि जीने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। अगर बच्चों की जान को खतरा है तो जो कुत्तों को प्यार दिखा रहे हैं वो उन कुत्तों को गोद लेने का काम करें। तो राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास आदमी को आवारा कुत्तों की वजह से परेशानी होती है, जबकि प्यार दिखा रहे हैं महंगे बंगले में रहने वाले ब्रीड कुत्ते रखने वाले वो लोग जिन्हें स्ट्रीट डॉग से कोई परेशानी नहीं होती। ये कहना है राम गोपाल वर्मा का। हालांकि दोस्तों दोनों तरफ मानवीय पहलू है। राम गोपाल वर्मा की बात में भी दम है। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतने कुत्तों को एक साथ दिल्ली की सड़कों से हटाया जा सकता है, अगर हटाया जाएगा तो कहां रखा जाएगा, उन पर कितना खर्चा आएगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उठते हैं कि क्या इसे इंप्लीमेंट करना आसान है। तो सवाल बहुत सारे हैं, समाधान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी समाधान नहीं दिखाई दे रहा। और जो लोग कुत्तों से प्यार के नाम पर यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, वो भी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आवारा कुत्तों का समाधान जरूरी है। रेबीज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों को, बुजुर्गों को अगर खतरा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस लिहाज से सही दिखाई देता है। लेकिन सारे स्ट्रीट डॉग्स को दिल्ली की गलियों से हटाकर कहां रखा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने, एमसीडी के सामने खड़ा हो गया है कि आखिरकार इसका समाधान क्या निकलेगा। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों को शेल्टर में रखा जा सकता है? क्या दिल्ली में ऐसे इंतजाम है? क्या इतने कम वक्त में ऐसे इंतजाम हो सकते हैं? और उन पर जो खर्चा आएगा उसको आखिरकार कहां तक अफोर्ड किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। राम गोपाल वर्मा ने जो कहा वो बात सही है, या जो लोग आवारा कुत्तों पर प्यार दिखा रहे हैं और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रूरता है, वो बात सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।